जिन्होंने मुझे गुमराह किया होगा कि भाई नहीं अब ये रोड परफेक्ट बना है और उसको ऑल ओके का सर्टिफिकेट दिया है, उस पर भी कार्रवाई करिए। हमने तो अधिकारी के, इंजीनियर के कहने पे विश्वास किया था कि भाई नहीं ठीक बना है। हमने पूछ लिया ठीक बना है तो बोले बिल्कुल ठीक बना है। भाई आप और मैं टेक्निकल पर्सन तो नहीं है, तो ये विरोधियों को कुछ भी बोलना चाहिए, इसलिए बोलते हैं। आज मैं पूछूं कि उन्होंने कुछ सो कॉल्ड दावा करने वाले रोड बनाए थे, आज उनकी क्या हालत है आप मुझे बताइए। सिर्फ ये रोड क्यों दिखा, बाकी जो डामर के रोड है शहर में खड्डे नहीं हुए हैं क्या? हुए हैं, होने नहीं चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन ये मुद्दा क्यों उठाया गया है? चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विरोधियों को इस तरह से कुछ न कुछ करना है, इसलिए उठाए गए। क्यों दूसरे रोड नहीं दिख रहे? मैडम 20 करोड़ से ज्यादा की लागत से सर्विस रोड का आपने मुहूर्त किया था और शहर में मीडिया में खबरें आए दिन आ रही हैं और उसमें कहीं ना कहीं आपको टारगेट किया जा रहा है कि गीता जी ने मुहूर्त तो किया था लेकिन वो रोड कहाँ गए, सर्विस रोड कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे, कागजों में ही है। तो क्या कहेंगे? देखिए, विरोधियों ने कुछ तो बोलना है। अब उनको 4.5 साल में न मेरे भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा मिला, न उनको कोई मेरा स्कैम मिला, न मैंने कोई हॉस्पिटल बनाए, न मैंने कोई क्लब बनाया, न स्कूल बनाए। तो अब बोले किस पे? तो बोलो रोड बनाया है ये। देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्रोसीजर बताती हूँ। हमने ये मांग जरूर रखी थी कि ये रोड बनना चाहिए और ये बना। ये रोड को ओके सर्टिफिकेट, यानी रोड प्रॉपर बना है, ये सर्टिफिकेट कौन देता है? इंजीनियर देते हैं। आज आप खुद बात करें तो देखने में जो अच्छा दिखता है, एज आप और मैं जो टेक्निकल पर्सन नहीं है, वो तो यही कहेंगे रोड पर बहुत परफेक्ट बन गया, और जब बना तो सभी ने बहुत तारीफ की थी कि हम्म। कितना अच्छा रोड बन गया है। अब ज्यादातर बॉम्बे में हर बार ये होता है कि जो डांबर के रोड है वो बारिश में टूटते हैं। दूसरा, हैवी व्हीकल्स, क्योंकि अभी तक मेट्रो का काम चल रहा है, बहुत ज्यादा हैवी व्हीकल्स आ रहे हैं। तीसरा ये भी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने सिर्फ दिखावे का वो बहुत सुंदर रोड बनाया और बाद में उसका मटेरियल ज्यादा अच्छा नहीं हो, सब चीज हो सकती है। और 5 साल को इस रोड को मेंटेन हमारे कॉन्ट्रैक्टर ही करेंगे जिन्होंने ये बनाया है। तो अब ये स्टेज पे मैंने मांग रखी है कि अगर क्वालिटी आप चेक करें, टेक्निकल पर्सन वहां चेक करे कि जो क्वालिटी का कॉन्ट्रैक्ट बना है, अगर उस क्वालिटी का नहीं बना तो उसका जो रिटेंशन मनी है उसको जब्त कर लिया जाए। कॉन्ट्रैक्टर को, क्योंकि ये सबलेट किया गया था, तो कॉन्ट्रैक्टर को आप जो चाहे आप उस पे काली यादी में डालिए, उसे दंड वसूल कर लिए, वो कर करा जाए। पर उसके साथ साथ यहाँ के जो अधिकारी है, जिन्होंने मुझे गुमराह किया होगा कि भाई नहीं अब ये रोड परफेक्ट बना है और उसको ऑल ओके का सर्टिफिकेट दिया है, उस पर भी कार्रवाई करिए। हमने तो अधिकारी के, इंजीनियर के कहने पे विश्वास किया था कि भाई नहीं ठीक बना है। हमने पूछ लिया ठीक बना है तो बोले बिल्कुल ठीक बना है। भाई आप और मैं टेक्निकल पर्सन तो नहीं है, तो ये विरोधियों को कुछ भी बोलना चाहिए, इसलिए बोलते हैं। आज मैं पूछूं कि उन्होंने कुछ सो कॉल्ड दावा करने वाले रोड बनाए थे, आज उनकी क्या हालत है? ये प्रोसेस है। हर बारिश में मुझे लगता है महाराष्ट्र के मुंबई में बहुत रोड टूटते हैं, खड्डे होते हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का आपने निर्णय सुना होगा कि इन 2 सालों में, लास्ट 2 सालों में जितना हो सका उतने, चाहे वो मुंबई के हो या एमएमआर रीजन के, उन्होंने सीसी रोड बनाए हैं। हमारे शहर में भी आप देख रहे होंगे, इसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए एक के बाद एक हम स्टेप वाइज एक एक रोड हम सीसी रोड कर रहे हैं, ताकि अगले एटलीस्ट 10, 12, 15, 20 साल के लिए हमें ये खड्डों का प्रॉब्लम नहीं होगा। एक ही दिन में सब कुछ नहीं होता है, ऑफ कोर्स टप्पे टप्पे पे जो हो रहा है, काफी सारे रोड सीसी बन गए हैं और बन रहे हैं, और जो बाकी होगी बनाते रहेंगे। तो ये एक प्रोसेस है जो होती रहेगी, पर विरोधियों को बोलना है, बोलने दीजिए। मैडम जिन पर जिनकी गलती की वजह से इस तरह का नुकसान हुआ है, अभी आपने लेटर भी लिखा है कि जय कुमार के कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कार्रवाई की जाए और अभी खबरें भी ऐसी आ रही है कि खबरें चलने के बाद ही विधायिका को नींद खुली उनकी और उन्होंने आनन फानन में लेटर लिखा। तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं उस रोड से रोज गुजरती हूँ, मैं पूरे शहर में, आप मुझे देखते होंगे कहीं ना कहीं, तो आप भी मुझे मिल जाते हैं, मैं चलती रहती हूँ, और मुझे कोई और न्यूज बनाए उसकी राह देखने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही मुझे लगा कि एक दो जब हैवी बारिश हुई और थोड़े थोड़े गड्ढे शुरू हो गए थे, तभी ही मैंने लेटर दे दिया था। हाँ, एक बात
ये क्या है संयोग हुआ कि मैं इन सब हमारे मुद्दों के लिए मीटिंग ले रही थी। वहाँ एमएमआरडीए के हमारे कमिश्नर मुखर्जी साहब बैठे थे, शिंदे जी बैठे थे। तो वो बात को मैंने वापस रिपीट किया, सर मैंने आपको लेटर दिया है, आप उसको कॉन्ट्रैक्टर को बुलवाइए और करिए। आप मेरे पहले लेटर की डेट देख लीजिए। तो मैंने फिर कहा विरोधियों ने कुछ ना कुछ ढूंढना है, क्योंकि उनको बहुत बड़े कोई ऐसे मेरे मुद्दे नहीं मिल रहे हैं। तो चुनाव को देखते हुए इस तरह की खबरों को तूल दिया जा रहा है। बिल्कुल, आप मुझे बताइए, सिर्फ ये रोड क्यों दिखा? बाकी जो डांबर के रोड है शहर में खड्डे नहीं हुए हैं क्या? हुए हैं। होने नहीं चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन ये मुद्दा क्यों उठाया गया है? चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विरोधियों को इस तरह से कुछ ना कुछ करना है, इसलिए उठाए गए। क्यों दूसरे रोड नहीं दिख रहे? क्यों उन्होंने ये टेक्निकल जो है, जो रह चुके हैं, उनको ये सब टेक्निकल चीजें पता है ना, कि इंजीनियर जब सर्टिफिकेट देता है तभी उसका पेमेंट होता है। ये सब टेक्निकल चीजें विरोधियों को पता है। लेकिन लोगों को गुमराह कैसे करने का, ऐसी न्यूज बनाने का ये चक्कर चल पड़ा है, एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने का। इससे किसको फायदा हो सकता है ये? शशि भाई आपको भी पता है, मुझसे बुलवाने मैंने कह दिया, विरोधियों अपने दांव खेल रहे हैं। देखिए, गीता जैन जी ने बेबाक होकर कहा है कि विरोधी जो हैं उनका काम ही होता है निंदा करना और मुद्दों को ढूंढना, और सुबह शाम वही करते हैं। लेकिन इन्होंने एक पत्र लिखा है कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कार्रवाई करने का, और जिस तरीके से शहर में खड्डे हुए हैं, सर्विस रोड पे नहीं हुए, कई जगह ऐसे खड्डे हुए हैं जो बारिश की वजह से, और हैवी ट्रैफिक, ऊपर से मेट्रो का कार्य, यही सब रीजन है। अब देखते हैं कि जय कुमार इसको किस तरह से लेते हैं और कितनी जल्दी जनता के लिए इसको तैयार करके जनता को निजात दिलाते हैं। कैमरामैन प्रभात मिन्ने के साथ शशि शर्मा।